नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि के सितंबर के माह के मासिक राशिफल के बारे में, और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कर्क राशि वालों के लिए। इसको आप अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सकें। तो शुरू करते हैं और जानते हैं कर्क राशि के लिए सितंबर का महीना क्या लेकर के आ रहा है और क्यों ये इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहले ग्रहों की स्थिति और गोचर देख लेते हैं। तो आपकी राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा यहाँ पर लगभग हर 2.5 दिन में अपनी 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करते ही रहते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं सूर्य ग्रह की। तो सूर्य ग्रह जो कि आपके धन भाव के स्वामी होते हैं, ये शुरुआत में रहने वाले हैं आपके धन भाव में ही, अपनी ही राशि में वहीं रहेंगे ये सिंह राशि में, और उसके बाद 17 तारीख को ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। मंगल ग्रह की स्थिति ये है कि मंगल ग्रह अभी आपके 12वें भाव में चल रहे हैं, मिथुन राशि में, और ये 18 तारीख को गोचर करेंगे और आपकी ही राशि में आ जाएंगे, कर्क राशि में। भाई, कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा आप। बुध ग्रह की स्थिति ये है कि बुध ग्रह जो कि 6 तारीख तक रहने वाले हैं सिंह राशि में, और उसके बाद 7 तारीख को गोचर करेंगे और ये आ जाएंगे अपनी ही राशि कन्या राशि में, जहां पर ये उच्च के होते हैं, यानी कि आपके तीसरे भाव में, और 29 तारीख को गोचर करेंगे और ये आ जाएंगे तुला राशि में, यानी कि आपके चतुर्थ भाव में। ये रही बुध ग्रह की स्थिति। देखिए, मंगल जो है ना, वो आपके दशम भाव और आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं, और बुध ग्रह आपके 12वें भाव और आपके तृतीय भाव के स्वामी होते हैं। मेहनत का, साहस का जो भाव होता है उसके स्वामी होते हैं। और अब एक और इंटरेस्टिंग ग्रह गुरु, बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है ये। गुरु यहाँ पर आपकी ही राशि में चल रहे हैं और उच्च के चल रहे हैं। गुरु आपके लिए आपके 6ठे भाव और आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर के ये आपकी राशि में, और इनका उच्च का होना ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। और देखिए, यहाँ पर जब 18 तारीख को मंगल आएंगे, तो मंगल जो कि कर्क राशि में नीच के होते हैं और उच्च के बुध के साथ जब ये मिलेंगे, इनके साथ जब इनकी युति बनेगी, तो यहाँ पर मंगल का नीच भंग होगा, और ये नीच भंग राजयोग का आपको एक अच्छा और अद्भुत फायदा मिलेगा। ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर आपके लिए होने वाली है। शुक्र ग्रह की बात करते हैं। देखिए, शुक्र ग्रह जो कि आपके लिए आपके लाभ भाव और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, ये शुक्र ग्रह यहाँ पर शुरू से ही, यानी कि 2 तारीख को ये आ जाएंगे तुला राशि में, जो कि इनकी अपनी ही राशि है, यानी कि आपके चतुर्थ भाव में। अब शुक्र ग्रह जब अपनी ही राशि में या उच्च की राशि में चतुर्थ भाव में है, तो ये आपके लिए मालव्य नाम का राजयोग बना रहे हैं। हाँ, गुरु के लिए रह गया भाई, गुरु आपके लिए कर्क राशि में उच्च के होकर के हंस महापुरुष नाम का राजयोग बना रहे हैं, और शुक्र यहाँ पर आपके लिए मालव्य नाम का राजयोग ये शुक्र बना रहे हैं। तो ये दोनों आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। शनि ग्रह आपके लिए सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होकर के जो भाग्य भाव में बैठे हैं और वक्रीय अवस्था में बैठे हैं, ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनने वाली है। राहु की बात करते हैं। राहु अष्टम भाव में है, ये थोड़ा कष्टकारी स्थिति है। राहु का अष्टम में गोचर ये अच्छी स्थिति नहीं है। और केतु यहाँ पर आपके लिए जो दूसरे भाव में, द्वितीय भाव में बैठ रहे हैं, धन भाव में बैठ रहे हैं, ये यहाँ पर आपके लिए धन से रिलेटेड समस्याएं क्रिएट कर रहे हैं। ये है आपके लिए इस पूरे माह की ग्रहों की स्थिति, जहां पर सूर्य 16 तारीख तक स्वराशि के रहेंगे, एक अच्छी बात है। मंगल जो कि 18 तारीख को कर्क राशि में नीच के होंगे, लेकिन उच्च के गुरु के साथ जब ये युति करेंगे तो इनका नीच भंग भी होगा। और बुध ग्रह जो कि 7 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक कन्या राशि में अपनी उच्च की राशि में रहने वाले हैं।
और शुक्र ग्रह ये तो आपके लिए मालव्य नाम का राजयोग बना ही रहे हैं। अब इतनी इंटरेस्टिंग जो है ग्रहों की स्थिति चल रही है। अब ये स्थिति आपके लिए सितंबर के महीने में क्या लेकर के आ रही है, उस पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, सितंबर का महीना जो है ना, ये कर्क राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास का, भाग्य का, प्रतिष्ठा, मान सम्मान का और जो इनके सुख संपत्ति में वृद्धि करने वाला महीना सिद्ध हो सकता है। इस महीने की जो सबसे बड़ी विशेषता है, जिसे मैं शुरुआत से ही कहती चली आ रही हूँ, वो ये है कि यहाँ पर एक साथ कई प्रभावशाली राजयोग सक्रिय हो रहे हैं आपके लिए। लग्न में उच्च का गुरु आपके व्यक्तित्व को, आपकी निर्णय क्षमता को, आपके भाग्य को सशक्त कर रहा है ये। और 18 सितंबर के बाद मंगल का यहाँ पर प्रवेश करना, यहाँ पर मंगल नीच के होते हैं यद्यपि, लेकिन गुरु की उपस्थिति के कारण जो मंगल का नीच भंग हो रहा है, ये आपके लिए कठिन परिस्थितियों को भी धीरे धीरे आपके पक्ष में परिवर्तित करने की कोशिश कर रहा है। ये एक अच्छी बात है। परिस्थितियां जितनी भी कठिन होंगी, यहाँ पर धीरे धीरे सही लेकिन परिणाम आपके पक्ष में आएगा। ये एक बहुत अच्छी बात है। वहीं दूसरी ओर जब 7 सितंबर से तीसरे भाव में उच्च के बुध रहेंगे और 17 सितंबर के बाद जब यहाँ पर सूर्य भी आ जाएंगे और आपके लिए एक बुधादित्य योग बनाएंगे, तो ये एक बहुत अच्छी बात रहने वाली है। भाई, कम्युनिकेशन के भाव में बुध का होना, उसके बाद यहाँ पर सूर्य का आ जाना, तो ये तो एक बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर आपके लिए होने वाली है कि आपका काम अगर कुछ ऐसा है ना जहाँ पर आपको वाणी का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कहीं कोई प्रेजेंटेशन देना है, कंसल्टेंसी का काम है, एडवोकेट हैं अगर आप, तो जहाँ पर वाणी के ज़रिए आप, मीडिया से रिलेटेड कोई काम है, तो यहाँ पर तो आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, अगर आप मीडिया से रिलेटेड किसी काम में हैं और आप कर्क राशि के हैं, या ऑनलाइन भी आजकल कितने लोग वीडियोस बनाते हैं, अगर इस तरह का भी कोई काम है आपका, इन्फ्लुएंसर हैं आप, तो यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी स्थिति रहने वाली है। अब लग्न में इस पूरे महीने में आपके लिए कर्क राशि वालों के लिए लग्न में गुरु रहेंगे और गुरु आपके लिए एक अच्छी स्थिति में यहाँ पर रहेंगे। जो नवम और छठे भाव के स्वामी होकर के इनकी जो दृष्टियाँ हैं वो पंचम, सप्तम और भाग्य भाव पर पड़ेंगी, तो इनकी अमृत दृष्टियाँ आपके लिए यहाँ से सारे पॉजिटिव जो रिजल्ट्स हैं वो लेकर के आएंगे। इन सभी भागों में, तीनों ही भागों में शुभ अवसर आपके लिए लेकर के आएंगी। शादी नहीं हो रही थी, शादी के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्र की स्थिति भी अच्छी होती हुई नजर आ रही है, तो शादी के योग तो यहाँ पर निश्चित ही बन रहे हैं। और एक अच्छी आपको ससुराल मिले, एक अच्छी कन्या के साथ सुयोग्य कन्या, सुयोग वर आपको मिले, इस तरह के योग यहाँ पर ये बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं। भाई, रिश्ता पक्का हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप बहुत टाइम से संतान के लिए प्लानिंग कर रहे थे, सोच रहे थे, तो संतान से रिलेटेड एक खुशखबरी आपको मिल सकती है। संतान प्राप्ति के योग भी यहाँ पर बनते हुए आपके लिए नज़र आ रहे हैं सितंबर के महीने में। भाग्य का पूरा पूरा साथ यहाँ पर मिलने वाला है। शनि थे ना भाग्य भाव में, तो भाग्य का साथ उतना नहीं लेने दे रहे थे जितना मिलना चाहिए था। शनि तो धीरे धीरे ही कर देते हैं, तो शनि शनि आपको भाग्य का साथ मिल रहा था। अब इन शनि पर बृहस्पति की अमृत दृष्टि पड़ रही है, 9वीं दृष्टि पड़ रही है, तो भाग्य का साथ यहाँ पर आपको पूरा पूरा यह बृहस्पति देंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। और यही बृहस्पति मंगल से रिलेटेड जितने भी जो उसके दुष्प्रभाव हैं वो आपको लेने नहीं देंगे और उनको भी आपके लिए पॉजिटिव परिणाम में बदलेंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति है। मंगल शुरुआत में 12वें भाव में रहेंगे, खर्चा, विदेश, इन सब चीज़ों को सक्रिय करेंगे। मानसिक उलझनें बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे होंगे। एक जिसको बोलते हैं ना स्वभाव में खड़ूसपन आ जाना, ये मंगल यहाँ पर वो आपके लिए बनाएंगे। लेकिन जब यह मंगल आपकी राशि में आ जाएंगे, आपके लग्न में आ जाएंगे और नीच भंग करेंगे, तब यहाँ पर आपके लिए ये स्थिति होगी, आपकी भावुकता पर आपका विवेक हावी होगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात रहने वाली है। तो इमोशनल, कर्क राशि वाले इमोशनल होते हैं, तो जो इमोशनल आप जितने ज़्यादा हैं, भावुक जितने ज़्यादा हैं, अब यहाँ पर आपका विवेक
उसके साथ आप देखेंगे जब विवेक हावी होगा तो ये आपके लिए, आपको किसी भी कठिन परिस्थिति में साहस के साथ आप उससे जूझे और उससे विजयी होकर के निकले, ये वो स्थिति आपके लिए बनाएगा। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, मंगल की सातवीं दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर और मंगल की आठवीं दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर। यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। तो भाई जब चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पर थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा कि मन कहीं और ना फिसले। अगर आप पहले से शादीशुदा है तो एक्स्ट्रा मैरिटल के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन घर परिवार में खुशी का माहौल भी रहेगा। परिवार के साथ आप कितना प्यार करते हैं ये भी आपको यहाँ पर समझ में आने वाला है। तो मन भटकेगा ज़रूर, लेकिन अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर लें तो यही वो समय होगा जो आपको ये बताएगा कि ये परिवार आपके लिए कितना ज़रूरी है। ये जीवन साथी के साथ आपके संबंध को और भी मधुर करेगा। बहुत अच्छा रहेगा ये समय अगर आप थोड़ा सा अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे। वो अष्टम भाव से अचानक से कोई एक खर्चा आपके सामने आ सकता है। आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड कोई परिस्थिति अचानक से आपके सामने आ सकती है। इस बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना हो। बुध का कन्या राशि में होना यानी कि तृतीय भाव में उच्च की स्थिति में होना, तो ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि यहाँ पर आपकी जो स्मरण शक्ति है, तार्किक शक्ति है, ये बहुत मजबूत होगी। आप जब बात करते होंगे ना किसी के साथ में, कम्युनिकेशन जहाँ पर आप करेंगे किसी के साथ में, संवाद में आपके ना एक अलग ही प्रभाव नजर आएगा। एक चमत्कारी वाणी आप महसूस करेंगे कि वो आपकी होने वाली है। सामने वाला तुरंत आपसे कन्विंस हो जाएगा। अगर आपका किसी भी तरह का व्यापार है और सेल्स से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं इस समय में, तो यहाँ पर आपके ना अंदर वो वाली पावर आ जाएगी जिसे हम बोल देते हैं ना, गंजे को भी कंघी बेच दे। तो इस तरह की स्थिति आपके साथ बनने वाली है। यह बुध आपके लिए इस तरह का चमत्कारी प्रभाव आपकी वाणी में, आपकी कम्युनिकेशन स्किल में जोड़ने वाले हैं। लेखक, वकील हैं अगर आप, या कंसल्टेंट हैं आप किसी तरह के, तो यहाँ पर तो आपके लिए ये बहुत बल्ले बल्ले वाला समय रहने वाला है। अब बुध की सप्तम दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव पर, नवम भाव पर। धार्मिक यात्राएं भी करा सकते हैं ये बुध। विदेश से संबंधित कोई कार्य जो बहुत लंबे समय से अटक गया था, नहीं हो पा रहा था, वीजा मिलना था पर नहीं मिल पा रहा था, वो वीज़ा मिल सकता है। गुरुजनों का पूरा सहयोग यहाँ पर आपके लिए मिलता हुआ नजर आ रहा है। और सूर्य का साथ जब यहाँ इनको बुध को मिलेगा और बुधादित्य योग आपके लिए बनेगा, ये आपकी बुद्धि को, आपकी नेतृत्व क्षमता को बहुत ज़्यादा सक्रिय करेगा। और कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन आप इस समय में लेंगे जो भविष्य में आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होंगे। 2 सितंबर से शुक्र का तुला राशि में प्रवेश, मतलब चतुर्थ भाव में प्रवेश करना, आपके लिए मालव्य नाम का राजयोग बनाना, ये बहुत अच्छी स्थिति है। घर, भवन, वाहन, भूमि, संपत्ति, आपका जो है ना एक वैभव और पारिवारिक सुख जो है उसको ये बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। अब अगर कोई अच्छी स्थिति, अच्छे घर में रह रहा है, कोई 3 BHK के फ्लैट में रह रहा है, तो वहाँ पर ये होगा कि उसका 4-5 BHK का फ्लैट हो जाए। उसके लिए स्थितियाँ और डबल हो जाएंगी। 3 से वो हो सकता है कि विला में चला जाए 3 BHK फ्लैट से। लेकिन अगर आप 1 बेडरूम के सेट में रह रहे हैं तो यहाँ पर स्थिति आपके लिए ये होगी कि आप 2 बेडरूम के सेट में चले जाएं। आपके लिए मतलब ये देखिए कि किस रेशियो में यहाँ पर चीज़ें आपके लिए बनेंगी। ये नहीं है कि मैं आपसे ये कह दूं कि आप 1 बेडरूम में रह रहे हैं और आपके लिए अचानक से परिस्थितियाँ ऐसी हो जाएंगी कि आप विला में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ तो नहीं होगी। ये तो आप खुद ही थोड़ा समझ करके देखिएगा। हाँ, ये चीज़ हो सकती है कब? जब आपकी जन्म पत्री में शुक्र इतनी ही मजबूत स्थिति में है, आपकी शुक्र की कोई दशा महादशा चल रही है, तब ये चमत्कारिक प्रभाव आपके लिए हो सकता है। पॉसिबल बिल्कुल हो सकता है। तो इस जो राशिफल है, ये जो हम बताते हैं, इसको कुछ इस तरह से लीजिएगा आप। तो आपके लिए ये जो महीना है बहुत अच्छा रहने वाला है। शनि का भाग्य भाव में होना भाग्य का साथ अवश्य दिला रहे हैं ये शनि, मतलब जब आपको भाग्य की जरूरत है तब आपको उसका साथ मिल रहा है। धीरे धीरे सही, चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, लेकिन बढ़ अवश्य रही हैं। ये यहाँ पर ये शनि निश्चित कर रहे हैं। और अब जब ये वक्री अवस्था में है तो पुरानी चीज़ों का लाभ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। पहला कभी आपने कोई मेहनत की थी, अब उस मेहनत का एक शुभ परिणाम आपको मिले,
उसके हिसाब से ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर ये जो शनि है ये आपके लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं क्रिएट कर रहे हैं, इसका आपको ध्यान देना होगा। जब स्वास्थ्य की बात करेंगे तब मैं ये आपको बता दूंगी कि वो क्या क्रिएट कर रहे हैं। राहु का अष्टम में होना ये आपके लिए यहाँ पर एक, जिसको बोलते हैं ना रुकावट, ये आपके लिए एक रुकावट है। इस माह की सबसे जो बड़ी रुकावट वो यही है, राहु का अष्टम भाव में होना। कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसा सकता है यह राहु, विदेश के बहुत ज़्यादा चक्कर लगा सकता है यह राहु, विदेश से रिलेटेड कोई काम आपका बन नहीं पा रहा था वो काम अवश्य ही करा सकता है। लेकिन अगर आप पहले से विदेश में रहते हैं तो वहाँ पर छोटी मोटी समस्याएं ये राहु आपके लिए लेकर के आ सकता है। पैसा जुड़ने नहीं दे रहा है यह राहु, और कहीं ना कहीं आपके घर में भी अशांति करा सकता है ये राहु। इस बात का आपको ध्यान देना होगा। ये राहु आपका मन बहुत ज़्यादा भटका सकता है, घर परिवार से अलग कहीं और आपका मन लगा सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ भी यह राहु आपको लेकर के जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। केतु की स्थिति यहाँ पर यही है कि कुछ आपको पेट से रिलेटेड बीमारियाँ यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही हैं, स्किन से रिलेटेड बीमारियाँ भी यहाँ पर आपके हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान आप दीजिएगा। अचानक से आपको सर दर्द हो जाए या आंख में कोई प्रॉब्लम हो जाए, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। आगे देखते हैं और क्या हाल रहेगा आपका, जब हम बताएंगे आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ये महीना क्या प्रभाव डालेगा। करियर की बात करते हैं भाई। सबसे पहले देखिए, करियर के क्षेत्र में यहाँ पर एक उल्लेखनीय प्रगति, मतलब आपने सोचा नहीं था उससे अच्छा और कोई उससे ऊंचा बड़ा, जो आप अभी कार्य कर रहे हैं उससे बड़ा अवसर आपके हाथ लगता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर राहु और शनि पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं। तो करियर में यहाँ पर प्रगति अवश्य ही होती हुई नज़र आ रही है, थोड़ा सा धैर्य के बाद में। बुध का तीसरे भाव में होना, जब मैं पहले से ही बता चुकी हूँ, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, प्रशासन से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर किसी तरह का टीचिंग से रिलेटेड, वहाँ पर आपके लिए सफलता अवश्य मिलती हुई नज़र आ रही है। गुरु के हिसाब से, गुरु के उच्च का होने से यहाँ पर आपको आपके विवेक का और आपके भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। ये एक अच्छी स्थिति है, करियर में उन्नति ही उन्नति है। अगर आप अपनी जॉब चेंज नहीं करना चाहते हैं तो करियर में अच्छी उन्नति भी होती हुई नज़र आ रही है। व्यापारियों की बात करते हैं भाई। देखिए, अगर आप बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर भी आपके लिए कुछ शुभ संकेत बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ग्रोथ तो हो रही है, मालव्य महापुरुष नाम का जो राजयोग बन रहा है उसका पूरा पूरा फायदा मिलेगा, तो पैसा तो आता हुआ नजर आ रहा है। बृहस्पति का जो हंस महापुरुष नाम का राजयोग बन रहा है उसके हिसाब से भी पैसा आता हुआ नजर आ रहा है। व्यापार की वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। आसपास के एरिया में लोग आपसे जुड़े, आपको जाने, आपके जो कस्टमर्स हैं वो आप पर विश्वास करें, ये एक वो अच्छी स्थिति आपके लिए बन रही है। आपका जो वर्क प्लेस है, जहाँ पर आप व्यवसाय करते हैं, जो भी आपका वो ऑफिस बोल लीजिए या आपकी शॉप है, वो वहाँ पर आपकी जो एरिया में आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ने वाली है। ये एक बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं आपका ध्यान, आपका फोकस भी उसकी तरफ बहुत ज़्यादा जाएगा। आप अपना प्रमोशन करेंगे किसी मीडिया साइट पर, किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर, और वहाँ से आपके लिए एक ब्रांड वैल्यू बढ़े और आपको कस्टमर्स मिले, क्लाइंट्स मिले, इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। तो मेरी आपको एक ये सलाह है कि अगर आप कर्क राशि के हैं तो इस समय आप अपने लिए किसी सोशल मीडिया साइट पर अपना प्रमोशन अवश्य ही कीजिए। वहाँ से आपको आपके व्यापार में एक सीधी ग्रोथ होती हुई नज़र आएगी, स्ट्रेट लाइन में ग्रोथ होती हुई नज़र आएगी। ध्यान रखिएगा आप। आर्थिक स्थिति भी यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा मजबूत रहने वाली है। बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी, क्यों? क्योंकि देखिए, पैसा तो आता हुआ नज़र आ रहा है, पैसा आ बहुत रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसे निवेश कर दे रहे हैं। फिजूल खर्ची भी शुरुआत में होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन उसके बाद वो भी नहीं होती हुई नज़र आ रही है। तो घूमने फिरने में, फैमिली को लेकर के कहीं विदेश यात्रा पर चले गए, इस तरह के चांसेस भी बन रहे हैं। तो पैसा आ रहा है, लेकिन अगर बात करी जाए सेविंग की, तो जितना आ रहा है उस हिसाब से सेव नहीं कर पा रहे हैं आप। ये इस बात का मलाल आपको थोड़ा सा रहने वाला है इस समय में।
आर्थिक स्थिति अच्छी ही रहेगी, उसके लिए आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक घर से 2 या 3 घर होते हुए भी यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रहे हैं, तो प्रॉपर्टी में ग्रोथ भी यहाँ पर दिखती हुई नज़र आ रही है। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर आप सिंगल हैं तो यस, किसी की एंट्री होती हुई नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। प्रेम के भाव के स्वामी मंगल का गुरु के साथ होना, लग्न में होना, ये एक अच्छी स्थिति है। कोई आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। शुक्र भी जो प्रेम के कारक होते हैं, इनका भी बहुत मजबूत स्थिति में आपकी जन्मपत्री में बैठना अच्छी स्थिति है। लेकिन मंगल जल्दबाजी करा सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। किसी पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल मत कर लीजिए। हालांकि बृहस्पति इसको आपके लिए हमेशा वार्न करने वाले हैं, लेकिन फिर भी माइंडसेट में ये बात अवश्य रखेगा कि यूं ही किसी पर भरोसा नहीं कर लीजिएगा, नहीं तो कहीं फंस सकते हैं। राहु भी पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको किसी हनी ट्रैप में फंसाने की, तो इसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। शादीशुदा है तो बिल्कुल रहिएगा, किसी भी हनी ट्रैप में इस समय में नहीं फंसिएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप किसी गलत राह पर निकल जाएं या एक्स्ट्रा मैरिटल की स्थिति में आप फंस जाएं, तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। वैवाहिक लोगों के लिए अच्छा है। अगर अपने आप को, अपने दाम्पत्य जीवन को सही करने के लिए, मतलब दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई समस्या चल रही थी, उसको सही करना चाहते थे, तो उसके लिए यहाँ पर एक अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। आप कोशिश कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ आपका संबंध पहले से ज़्यादा मधुर होता हुआ नजर आएगा। जितने भी लड़ाई झगड़े या सब कुछ था, वो सब भूल मिला करके अब आप अपने वैवाहिक जीवन पर ध्यान देने वाले हैं। आप यहाँ पर इस समय में परिवार की, अगर आप चाहते थे कि फैमिली प्लानिंग करें, अपने इस परिवार में संतान चाहते थे, तो अब संतान के योग भी यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर आपके ऑलरेडी संतान है, किसी तरह का डिस्प्यूट चल रहा था आप लोगों के बीच में, पर आपके पहले से ही संतान है, तो उस संतान से आपको अच्छी खबर मिल सकती है, खुशखबरी मिलती हुई नज़र आती है। संतान की ग्रोथ आप दोनों के बीच के जितने भी डिस्प्यूट हैं, जितने भी जो आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, उस सबको ख़त्म कर देगी। ये एक अच्छी बात यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन बी केयरफुल, ये आपको ध्यान रखना है। प्रतियोगी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे थे, तो वहाँ पर भी आपसे कोई खुशखबरी मिल सकती है। सफलता मिलने की उम्मीद आप लगा सकते हैं। आपके प्रतियोगी परीक्षा में संतान प्राप्ति की तो अच्छी खबर मैंने आपको बता ही दी है। किसी भी तरह का स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या चल रही थी आपकी, तो वहाँ पर आपको किसी अच्छे उचित चिकित्सक की सलाह मिलती हुई नज़र आ रही है, और उस वजह से आपका जो हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही थी, वहाँ पर आपको थोड़ा सा आप बेटर महसूस कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड समस्या अगर है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा माह के शुरुआत में ही। इसके बाद आँखों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर आँखों से रिलेटेड समस्या होती हुई अवश्य ही नज़र आ रही है। अब अगर उपाय की बात कर लें, तो आप प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं, तो ये बहुत श्रेष्ठ है आपके लिए। इसके साथ साथ अगर आप प्रत्येक शुक्रवार को, भाई मालव्य योग का पूरा फ़ायदा उठाना है, तो आपको या तो आप डेली दुर्गा चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ सकते हैं तो अपने घर में लगाइए, गाड़ी में, मोबाइल में सुनिए, जैसे भी कर सकते हैं, पर दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य ही कीजिए या सुनिए, बहुत अच्छा रहेगा। लक्ष्मी चालीसा का पाठ कीजिए, श्री सूक्त का पाठ कीजिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। शुक्रवार के शुक्रवार मंदिर में जाइए, लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, उन्हें कमल का फूल चढ़ाइए, लाल फूल चढ़ाइए, नहीं तो 8 चमेली के पुष्प लक्ष्मी माता के मंदिर में अवश्य ही चढ़ाइए, बहुत अच्छी बात है। इत्र लगाना आपके लिए हमेशा अच्छा रहेगा, तो अगर इस समय में आपको कहीं से चमेली का इत्र मिलता है, तो वो लगाइए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और क्योंकि मंगल नीच के हैं भाई, तो रोज़ाना रात को हनुमान चालीसा पढ़ के सोइए, बहुत अच्छा रहेगा। नीच भंग का भी पूरा फ़ायदा मिलेगा आपको। तो कर्क राशि वालों, यह था आपके लिए सितंबर का महीना कैसा जाएगा, उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। और आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी अपने जीवन में किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, परेशानी से जूझ रहे हैं, चाहे वैवाहिक जीवन में या प्रेम संबंधों में, करियर में या फिर स्वास्थ्य में, हमसे कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबरों पर, या फिर हमें डीएम करें और अपनी समस्या का सीधा और सरल सा उपाय हमसे प्राप्त करें। धन्यवाद।